क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बहुत टैलेंटेड होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पाते और कुछ लोग कम टैलेंट होने के बावजूद भी हमेशा ऊपर पहुंच जाते हैं? ऐसा क्यों होता है? दुनिया में सिर्फ मेहनत और टैलेंट ही नहीं, बल्कि पावर की समझ भी बहुत जरूरी होती है। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किताब द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले नियम के बारे में। लॉ नंबर 1 कहता है, नेवर आउटशाइन द मास्टर, यानी अपने मालिक, बॉस या गुरु से ज्यादा चमकने की कोशिश मत करो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अनजाने में उनके अंदर डर और असुरक्षा पैदा कर देते हैं, और यही डर आपके लिए मुश्किल बन सकता है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इस नियम का असली मतलब क्या है और इतिहास से एक ऐसा उदाहरण जो इस नियम को बहुत अच्छे से समझाता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। लॉ नंबर 1 का मतलब यह नहीं है कि आपको टैलेंट छिपाना चाहिए या खुद को कमजोर दिखाना चाहिए। इसका असली मतलब है, जिसके पास पावर है उसे कभी भी छोटा महसूस मत कराओ। जब कोई व्यक्ति पावर में होता है तो उसे अपने सम्मान और अपनी जगह की बहुत चिंता होती है। अगर कोई उसके सामने बहुत ज्यादा चमकने लगता है तो उसे लगता है कि उसकी जगह खतरे में है। और इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी होती है ईगो। अगर किसी का ईगो चोट खा जाए तो वह आपको रोकने की कोशिश करेगा। इसलिए समझदारी यह है कि आप अपनी क्षमता दिखाओ, लेकिन इस तरह कि सामने वाला व्यक्ति खुद को आपसे ऊपर महसूस करे। इस नियम को समझने के लिए इतिहास का एक दिलचस्प उदाहरण देखते हैं। फ्रांस के राजा लुई 14वें बहुत शक्तिशाली और अहंकारी शासक थे। उनके दरबार में एक व्यक्ति था जिसका नाम था निकोलस फॉकेट। फॉकेट फ्रांस का वित्त मंत्री था। वह बहुत अमीर और प्रभावशाली हो गया था। एक दिन उसने राजा के सम्मान में एक बहुत बड़ा और शानदार समारोह रखा। उसने अपने महल को इतना भव्य सजाया, इतना शानदार बनाया कि वह महल राजा के महल से भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। समारोह में दुनिया का बेहतरीन खाना, सबसे शानदार आतिशबाजी और बड़े बड़े कलाकार बुलाए गए थे। लोग उस महल की तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस समारोह का असर राजा पर बिल्कुल उल्टा हुआ। राजा लुई 14वें को लगा कि उनका मंत्री उनसे ज्यादा अमीर और ज्यादा प्रभावशाली बन रहा है। राजा के अंदर असुरक्षा और गुस्सा पैदा हो गया, और कुछ ही दिनों बाद राजा ने फॉकेट को गिरफ्तार करवा दिया। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे जीवन भर जेल में डाल दिया गया। उसकी गलती क्या थी? उसने अपने राजा से ज्यादा चमकने की कोशिश की। इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है। दुनिया में कई बार सिर्फ अच्छा होना ही काफी नहीं होता, सही तरीके से अच्छा होना जरूरी होता है। अगर आप किसी शक्तिशाली व्यक्ति के साथ काम कर रहे हैं तो यह ध्यान रखें, उन्हें हमेशा सम्मान और महत्व महसूस होना चाहिए। अगर आप उनकी मदद करते हैं, उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं, तो वही लोग आपको ऊपर उठाने में मदद करेंगे। लेकिन अगर आप उन्हें छोटा महसूस कराते हैं तो वही लोग आपके सबसे बड़े दुश्मन बन सकते हैं। इसलिए 48 लॉज ऑफ पावर का पहला नियम याद रखिए, नेवर आउटशाइन द मास्टर। अपनी प्रतिभा दिखाइए, लेकिन समझदारी के साथ। ऐसा करें कि आपकी सफलता देखकर आपके आसपास के लोग खतरा नहीं बल्कि गर्व महसूस करें। अगर आपको ऐसी ही पावरफुल और लाइफ चेंजिंग सीख चाहिए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो में हम बात करेंगे 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ नंबर 2 के बारे में, जो आपको बताएगा कि दोस्ती और दुश्मनी की दुनिया में सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो पसंद आई तो विक्ट्री एवरीवेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।